हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में एक नई सच्ची कहानी के साथ, एक नई सच्ची घटना के साथ। जी हाँ दोस्तों, आज की जो कहानी है बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। अगर आप इसे सुनोगे तो आपको यकीन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि आखिर जो रक्षक होता है वही भक्षक कैसे बन जाता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे हमेशा से यही रिक्वेस्ट है कि जो भी अभी हमारे चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। दोस्तों, अब समय को ज़ाया ना करते हुए बढ़ते हैं वीडियो में आगे और बताते हैं विस्तार से कि आखिर इस कहानी में ऐसा क्या हुआ। दोस्तों, आज की जो कहानी है वो राजस्थान के मारबेड़ की कहानी है। मारबेड़ जिले में एक छोटा सा इलाका लगता है। उसी इलाके में एक छोटा सा परिवार रहता था। उस परिवार में एक लड़की थी जो काफ़ी पढ़ने लिखने में होशियार हुआ करती थी। तभी वो लड़की अब मारबेड़ के शहर में आकर रहने लगती है और वहाँ पर एक रूम लेती है किराए पर। वहाँ उसी रूम में रहकर वो अपनी पढ़ाई की तैयारी करने लगती है या कंपटीशन की तैयारी करने लगती है। दोस्तों, जब वो एसएससी वगैरह की तैयारी कर रही थी तभी पास के ही कोतवाली थाने के एक कांस्टेबल की नज़र उस लड़की पर पड़ती है और वो लड़की देखते ही पागल सा हो जाता है। वो उस लड़की को पाने की लाख कोशिश करता है और फिर इसके बाद वो लास्ट में सफल भी हो जाता है। दोस्तों, इसके बाद वो बहुत ज़्यादा घिनौना कृत्य करता है। वो तो करता ही करता है, साथ में इसके बाद वो अपने 4 दोस्तों को भी वहाँ पर बुलाता है और इसके बाद वो टोटल 5 लोग हो जाते हैं और 5 लोग होने के बाद उसके साथ गैंग रेप करते हैं। गैंग रेप करने के बाद उसकी बहुत ही बुरे तरीके से बेरहमी से उसकी पिटाई करते हैं। पिटाई करने के बाद उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवा देते हैं। दोस्तों, जब वो इतने घिनौने कारनामे को अंजाम दे रहे थे उस वक्त एक शख्स उसमें ऐसा भी था जो वीडियो बना लेता है और वीडियो बनाने के बाद वो सोशल मीडिया पर अपलोड कर देता है। दोस्तों, जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड हुआ और वो बहुत तेज़ी से वायरल होने लगा तो सोशल मीडिया, न्यूज़पेपर, अखबार, टेलीविज़न हर जगह पर इस ये वीडियो सुर्खियाँ बटोरने लगता है और देखते ही देखते काफ़ी हर कोने में ये खबर फैल जाती है और लोग जानने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं कि आखिर ये खबर कहाँ की है और किसने इसके साथ इतना घिनौना कृत्य किया है। दोस्तों, राजस्थान के मारबेड़ जिले में एक छोटा सा इलाका है। उस इलाके में एक छोटी सी फैमिली रहती है। उस फैमिली में एक लड़की भी रहती थी और उसके घर परिवार वाले भी थे। लेकिन लड़की की स्टार्टिंग की ही पढ़ाई में बहुत ही ज़्यादा अच्छी रही है। स्टार्टिंग की पढ़ाई में बहुत ज़्यादा अच्छी रही है, इसी वजह से वो आगे की तैयारी करना चाहती थी और आगे की तैयारी करने के लिए वो अपना गांव छोड़कर अपने शहर में एक किराए पर रूम लेती है और फिर उसी में रहकर वो अपनी तैयारी शुरू कर देती है। दोस्तों, आपको बताते चलें, लड़की की स्कूली पढ़ाई उसके गांव से ही कंप्लीट हुई थी। इसके बाद उसने अपनी इंटर की पढ़ाई पास के गांव के ही थोड़ी दूर पर जो स्कूल था उससे उसने वो अपनी पढ़ाई को कंप्लीट किया था। दोस्तों, उसने स्कूली पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद अपने जो उसके पिता होते हैं उनसे रिक्वेस्ट करती है कि आगे की पढ़ाई करने के लिए। तो उसके जो पिता होते हैं वो उसके पिता मान जाते हैं और अपनी बेटी की बात मानने के बाद वो अपने पैसे जो होते हैं उन्हें इकट्ठा करते हैं, पैसों को जोड़ते हैं, कर्ज लेते हैं उधर उधर से। इसके बाद कर्ज लेने के बाद वो अपने बेटी के पढ़ने के लिए बाहर भेज देते हैं। बाहर भेजने के बाद वो पास अपने ही शहर में एक किराए पर उसे रूम दिलवाते हैं और इसके बाद वो वहाँ रहने लगती है। दोस्तों, जब वो लड़की वहाँ रह रही थी और जब वो कोचिंग आया जाया करती थी तो कभी वो जो रास्ते में ही एक कोतवाली थाना पड़ता है, उस थाने में एक कांस्टेबल बैठता था गेट पर ही। जब वो लड़की को आते जाते देखा करता था तो वो जब तक लड़की दिखती थी तब तक काफ़ी दूर तक वो लड़की को देखता रहता था और लड़की को देखता था तो उसके मन में अजीब अजीब से ख्याल आते थे। वो सोचता था कि काश ये लड़की मेरी हो जाती या काश हम इस लड़की के साथ कुछ पल बिता लेते या काश उस लड़की के साथ शारीरिक संबंध बना लेते। दोस्तों, वो काफ़ी दिनों तक ये सोचता रहता है और इसके बाद जब काफ़ी टाइम हो जाता है, लड़की आती जाती है उस रास्ते से निकलती थी क्योंकि दोस्तों आपको बताते चलें रास्ता सिर्फ एक ही था वहाँ से। इसके बाद वो जो कांस्टेबल होता है वो अपनी बाइक लेकर उस लड़की का पीछा करने लगता है और जब उस लड़की का पीछा करता है तो वो कभी कभी मैडम से ये भी बोलता था कि मैडम हम आपको छोड़ देते हैं, आपको कहाँ जाना है। दोस्तों, वो लड़की मना कर देती है। इसके बावजूद भी
वो जो शख्स होता है वो नहीं मानता है, उसका पीछा करता रहता है और अपनी कोशिश को ऐसे ही जारी रखता है। दोस्तों जब वो अपनी कोशिश को जारी रखता है और देखते ही देखते एक दिन उन दोनों में मुलाकात हो जाती है। लड़की जब उससे सवाल करती है, कहती है आखिर तुम मेरा पीछा कर रहे हो तो किस लिए कर रहे हो, तुम्हें क्या चाहिए हमसे। दोस्तों इसके बाद जो कांस्टेबल होता है वो अपने दिल की बात उस लड़की को बताता है। जब लड़की वो बात सुनती है तो बहुत ज़्यादा आग बबूला हो जाती है, उसे 5-6 सुना देती है। सुनाने के बाद भी उस कांस्टेबल पर कोई भी असर नहीं पड़ता है। इसके बाद फिर भी वो उसका पीछा करता रहता है। दोस्तों ये बात लड़की ना तो अपने घर में बताती है, ना तो परिवार में, ना तो दोस्तों में, किसी से भी अपनी बात शेयर नहीं करती और वो सोचती कि ऐसे तो रास्ते में आते जाते मिलते ही रहते हैं, आखिर ये मेरा क्या बिगाड़ सकता है। दोस्तों इसके बाद भी जब वो कांस्टेबल पीछा नहीं छोड़ता है तो लड़की उसे धमकी देती कि अगर तुम ऐसा करोगे तो हम तुम्हारे खिलाफ FIR दर्ज करवाएंगे, अगर FIR दर्ज हो गई तो फिर तुम्हारी नौकरी भी जा सकती है। दोस्तों उस कांस्टेबल पर फिर भी कोई असर नहीं पड़ता है और वो उस लड़की का ऐसे ही पीछा करता रहता है। दोस्तों इसके बाद इतना काफ़ी टाइम होने के बाद वो लड़की को एक दिन सुनसान इलाके में बुलाता है, उसे किसी बहाने से। जब वो लड़की उसके बुलाने पर वहाँ चली जाती है तो जो कांस्टेबल होता है वो उस लड़की को पास में ही एक पुरानी इमारत थी, बिल्डिंग थी, उसमें अंदर ले जाता है और उसमें एक रूम था, उस रूम के अंदर लेके जाता है। दोस्तों उस रूम में ले जाने के बाद वो लड़की को बाहर से लॉक कर देता है। इसके बाद बाहर निकलने के बाद वो आसपास का माहौल देखता है कि आखिर यहाँ का माहौल कैसा है। जब उसे वहाँ पर सब कुछ ठीक लगता है, इसके बाद वो अपने खुद के 4 दोस्तों को भी बुलाता है। जब वो अपने 4 दोस्तों को भी बुलाता है तो कुछ ही टाइम में उसके दोस्त वहाँ पर पहुँच जाते हैं और वो इसके बाद वहाँ पर कांस्टेबल सहित 5 लोग हो चुके थे। अब पाँचों लोग इतना घिनौना कृत्य करते हैं उस लड़की के साथ। पहले तो उसे बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, परेशान करने के बाद उसके शरीर के सारे कपड़ों को फाड़ देते हैं और उसके साथ पाँचों ही मिलकर गैंग रेप करते हैं। दोस्तों जब वो लड़की बहुत ज़्यादा चीखती चिल्लाती है, इसके बाद वो उसके मुंह में कपड़ा लगा देते हैं, पूरा मुंह उसके कपड़े से भर देते हैं ताकि उसकी चीखें बाहर ना निकल पाएँ। और फिर इसके बाद उसमें से एक शख्स उसका वीडियो बनाता है। दोस्तों जब वो वीडियो बनाते हैं तो वो लड़की से बोलते हैं कि अगर तुमने ज़रा से भी चीख निकाली या तुमने शोर मचाने की कोशिश की तो ये वीडियो हम सोशल मीडिया पर वायरल कर देंगे। दोस्तों अब लड़की बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी और वो इतनी परेशान हो गई कि वो जो 5 लोग थे गैंग रेप कर रहे थे, बारी बारी से अपनी हवस मिटा रहे थे। वो लड़की दर्द के मारे बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी। लेकिन अब बदकिस्मती की बात ये थी कि वो लड़की अब चीख भी नहीं सकती थी। दोस्तों जैसे तैसे लड़की अपने दर्द को बर्दाश्त करती है और बर्दाश्त करने के बाद वो वहाँ जब बेहोश हो जाती है, इसके बाद जो वहाँ पर 5 लोग थे वो उस लड़की के साथ गैंग रेप करने के बाद उसे बेरहमी से उसकी पिटाई करते हैं। दोस्तों बताते चलें उस लड़की को वो इतने हद तक पीटते हैं कि उसका पूरा शरीर घायल हो चुका था। तब भी उनकी जब हवस नहीं मिटती है तो वो उस लड़की के हाथ पैर बांधकर उसके रात में एक हॉस्पिटल में छोड़ दिया जाता है। दोस्तों इसके बाद उस लड़की का वहाँ पर इलाज होता है। जब लड़की होश और आवाज़ में आती है तो वो अपने घर में फ़ोन करती है और अपनी फैमिली को बुलाती है। दोस्तों जब वो फैमिली को बुलाती है तो उस फैमिली में अब उसकी माँ जब पूछती कहती है कि आखिर तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ है। दोस्तों इसके बाद लड़की बताती है पूरी बात, पूरी कहानी बताती है। इसके बाद माँ जब सुनती है उसकी पूरी कहानी तो माँ बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से रोने लगती है। दोस्तों इसके बाद माँ अपनी बेटी को साथ में ले जाकर और हाथ में एक प्रार्थना पत्र लिखवाने के बाद वो थाने में जाती है उस कांस्टेबल के खिलाफ FIR दर्ज कराने। दोस्तों बताते चले जब ये सूचना वो पुलिस स्टेशन जाकर उस कांस्टेबल के खिलाफ FIR दर्ज कराती है, इसके बाद में उस कोतवाली थाने में जब पता चलता है कि जो शख्स ने उसके साथ इतना बुरा कृत्य किया है उसकी ड्यूटी इसी थाने में लगी हुई है। दोस्तों इसके बाद उस पर अब कड़ी से कड़ी कार्रवाई हुई है। अब उस जो कांस्टेबल था उसकी नौकरी से भी उसे हाथ धोना पड़ा है। दोस्तों अब उस पुलिस जो है वो उस कांस्टेबल पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी। लड़की का बयान भी ले लिया गया। अब देखते हैं कि आखिर होता क्या है, उस कांस्टेबल को कौन सी सज़ा मिलती है। दोस्तों
वीडियो के माध्यम से हम आपको यही कहना चाहेंगे कि अगर आपको कोई भी पावर मिला है, कोई भी अगर आपके पास कुछ भी ऐसी अच्छी चीज़ है या आप कुछ भी हैं, तो प्लीज़ उन लोगों की इज्जत करें जो आपसे उनकी रक्षा करने की उम्मीद करते हैं। आपको चुना गया था कि आप लोगों की रक्षा करेंगे, लेकिन जब रक्षक ही खुद ही भक्षक बन जाता है, दोस्तों ये कहानी बहुत ज़्यादा दर्दनाक है। जब पुलिस कांस्टेबल ही जनता के साथ ऐसा करेगी तो फिर जनता अब किस पर ही भरोसा करेगी। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम यही कहना चाहेंगे कि ज़रा सा भी खासकर लड़कियों से, कि आपको अगर ज़रा सा भी ऐसा डाउट होता है, लगता है कि कोई भी शख्स है जिसके द्वारा आपको खतरा है या मतलब कुछ भी आपके साथ गलत हो सकता है, तो अपनी तुरंत जानकारी की सूचना पास के थाने या पुलिस चौकी कहीं पे भी आप उसकी शिकायत कर सकते हैं। दोस्तों ये कहानी कैसी लगी, आपकी क्या राय है, उस कांस्टेबल को कौन सी सज़ा मिलनी चाहिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और हो सके तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।